हेलो डियर फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर जिसका सेमेस्टर 6 है, फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, आज हम स्टार्ट कर जा रहे हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बेसिक सा लेक्चर आज ये होने वाला है। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। सो जो वीडियो है, हाँ, लास्ट तक आप देखिए। इसमें जो जो आज मैं आपको बताऊंगा वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत इम्पोर्टेंट जैसा होगा, और वैसे ही आपको क्वेश्चन आए तो उसमें लिख लेना है, ठीक है। सो आज का जो वीडियो है वो हम कुछ बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होता क्या है, इससे हम शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखे हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है हमारा, डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जैसे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होता क्या है, ठीक है। यही हमारा चैप्टर का मेन पर्पज़ है, जो हम इस चैप्टर का मीनिंग जो है आज हम समझेंगे। फिर इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमें डिस्कस करना है फेज स्पेस, ठीक है। तो फेज स्पेस जो है ना, ये दो मेन टर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। फेज स्पेस समझने के लिए हमें पोजीशन फेस, ओके, पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस, ये दो टर्म्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने होंगे, पता होने चाहिए पोजीशन स्पेस क्या होता है और मोमेंटम स्पेस क्या होता है। इसके बाद जो हमें समझ में आता है वो है फेज स्पेस। डायरेक्टली भी मैं फेज स्पेस आपको बता सकता हूँ, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बट जब हमको इक्वेशंस लिखना होगा, ठीक है, जब हमें फॉर्मूला लिखना होगा तब कुछ स्टूडेंट को दिक्कत होगी। तो इसकी वजह से हम पहले पोजीशन स्पेस, मोमेंटम स्पेस ये हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद टाइप्स ऑफ फेज स्पेस, ठीक है, ये कितने टाइप के फेज होते हैं। तो ये हम आज के इस लेक्चर में जितना होगा, जितना बेसिक से बेसिक कवर होगा, उतना हम बेसिक से बेसिक कवर करने की प्रयास जो है वो हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बिगिन, शुरुवात करते स्टॅटिस्टिकल मेकॅनिक्स के ऊपर, ठीक आहे। तो इथपर्यंत आपल्याला समजलं असेल तर मित्रांनो, तुम्ही जर चॅनलवरती जर नवीन असाल माझ्या, तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, ठीक है। सो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, जो हमारा पॉइंट है, वो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर बात करूँगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशंस की। सो डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ सिस्टम। यहाँ पर एक हम सिस्टम कंसिडर करते हैं, और जो सिस्टम है ये एक क्यूबॉइड शेप की है, ठीक है। मतलब क्यूबॉइड शेप मतलब क्या, कि जो सिस्टम है वो एक 3 डायमेंशनल है। कौन सी है? 3 डायमेंशनल एक सिस्टम है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सिस्टम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, है कि अपने पास, तो कोई बात नहीं, एक ऐसी एक सिस्टम ले लेता हूँ जैसे कि आपको पता चले, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक सिस्टम ड्रॉ करता हूँ, कोई भी एक ऐसा रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कौन सा भी एक आप बॉक्स जो है ऐसा ड्रॉ कर लीजिएगा। ये मैं आपको सिर्फ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक होता क्या है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, यही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो कंसिडर करिए कि ये एक हमारा सिस्टम है, क्यूबॉइड है, ठीक है, 3 डायमेंशनल है ये। इसके 6 सरफेस होते हैं, सरफेस, और वर्टिकल की बात करें तो 4 होते हैं। तो मान लीजिए इस कंसिडर अ सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये एक स्टेट सिस्टम है, ओके, रेस्ट में है, और इसमें कुछ पार्टिकल्स है, इसमें कुछ पार्टिकल्स है, ओके, या कुछ एटम्स है, इसको तुम क्या बोल सकते हो, पार्टिकल्स कंसिडर कर सकते हो। इसमें कुछ पार्टिकल्स है, ओके। और इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम v इतना है, ठीक है। और इस जो पार्टिकल्स है इनसाइड द सिस्टम, इस पार्टिकल का मास यह इतना होगा, ठीक है।
तो अभी मैंने जो कहा ये जो पार्टिकल्स है, ये एटम जो है ये किस पोजीशन में है? ये पार्टिकल्स की पोजीशन जो है वो है रेस्ट पोजीशन। कौन सी पोजीशन? रेस्ट पोजीशन। मतलब इस सिस्टम में जो पार्टिकल्स है वो रेस्ट में होंगे। ये तो हमारी पहली कंडीशन होगी। इसी की जैसे हमारे पास अब एक और एक सिस्टम लेते हैं हम। यहीं पर मैं यहाँ पर कहीं पे लिख देता हूँ। सो इसी तरह मैं यहाँ पर एक अदर एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं ताकि आपको ये जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, हाँ बेसिक से क्लियर हो जाए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपको ये जो टॉपिक है वो आपका अच्छे समझ में आ जाए। भले ही आपको थोड़ा सा बेसिक सा लगे, आपको ये थोड़ा सा ऐसा लगे कि क्या पढ़ा रहे सर बेसिक से, बट ये आपको समझ में आएगा ना, तो जो चैप्टर में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको इनकी सब डिटेल में समझ में आएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो वीडियो है बेसिक से देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब ये सिस्टम है, इस सिस्टम में जो पार्टिकल्स है, ये जो एटम्स है, ठीक है, ये क्या कर रहे? ये मोशन में है। ये क्या है? मोशन में। मैं आपको स्टैटिस्टिकल की मैकेनिक्स से जो डिफाइन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस दो एग्ज़ाम के थ्रू। सो बेसिक से, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स है, फिर से इसका मास यम इतना ही होगा, इसमें इसका वॉल्यूम वी होगा, ओके। बट ये जो पार्टिकल्स है, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, ये जो पार्टिकल्स है ये कैसे है? ये रेस्ट में नहीं, यहाँ पर रेस्ट में थे, यहाँ पर कैसे हो? वो मोशन में है। कैसे है? मोशन में है, ओके। इतपर्यंत ठीक है, ओके। सो ये जो पार्टिकल्स है कैसे? मोशन में। अब आप मुझे बताओ, ये दो सिस्टम है, ठीक है, ये जो दो सिस्टम्स है, इन दोनों सिस्टम में एक सिस्टम में पार्टिकल जो है ये रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, और दूसरे सिस्टम में ये पार्टिकल्स मोशन में है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये फर्स्ट वाले जो रेस्ट है, इसके पास इसके जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ रेस्ट में है। मुझे इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी होगी, तब मुझे कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी मुझे जब मैं इसकी पोजीशन फाइंड आउट करूँगा तब भी मुझे कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। बट फर्स्ट एंड सेकंड में डिफरेंट क्या होगा? तो फर्स्ट पार्टिकल्स के पास कुछ भी मोमेंटम नहीं होगा, इसके पास मोमेंटम नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों? इसके पास डियर फ्रेंड्स मोमेंटम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मोमेंटम नहीं होगा। किसके पास? सिस्टम फर्स्ट के पास मोमेंटम नहीं होगा, तो इसके पास मोमेंटम होगा। उसके पास क्या होगा? मोमेंटम होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है? तो बताइए मुझे, इस पार्टिकल्स का बिहेवियर, इस पार्टिकल का बिहेवियर मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। इस पार्टिकल का बिहेवियर, सिस्टम सेकेंड का बिहेवियर और सेकेंड सिस्टम ए का बिहेवियर, ये दोनों सेम हो गया क्या? नहीं होगा ना। दोनों पार्टिकल्स का, दोनों एटम्स का जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसी इसी सिस्टम को, इसी पार्टिकल्स की हमें स्टडी करनी है या रिलेशन बताना है, उसी ब्रांच, उसी को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसी को क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चाहो तो मैं आपको ये थोड़ा सा झूम करके दिखा देता हूँ या छोटा करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको ये पूरी की पूरी डायग्राम भी आपको समझ में आ जाए। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। ये ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखनी होगी, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा है, समझाने के लिए। अब इसकी प्रॉपर डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज़ डिफाइन एज, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। थोड़ी सी हैंडराइटिंग प्रॉब्लम है थोड़ी दोस्तों, तो हैंडराइटिंग थोड़ी सी आप समझ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए इसको मैं ग्रीन पेन से लिख लेता हूँ, ओके चलता, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ, ठीक है, ये ब्रांच है किसकी? तो ये ब्रांच है फिजिक्स और साइंस की, ठीक है। इसको हम फिजिक्स या साइंस की ब्रांच कह सकते हैं। विच गिव्स, क्या? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विच गिव्स, यहाँ पर थोड़ा लिख लीजिए, विच गिव्स, ठीक है, विच गिव्स द बिहेवियर, विच गिव्स द स्टडी ऑफ
बिहेवियर, ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर और रिलेशन, ठीक है, जो भी एटम्स है, पार्टिकल्स है, उसका बिहेवियर, ठीक है, और उसका रिलेशंस ऑफ पार्टिकल्स, रिलेशंस ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसी को हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहेंगे दोस्तों, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की डिफाइन आपको पता होनी चाहिए। ये आपको कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होगा तो जो चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट जो है, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। इसके अलावा जो तुम्हारी बुक्स होगी, जो तुम्हारे नोटबुक होगी, जो भी तुम्हारे पढ़ाई की चीज़ें होगी, बुक्स होगी, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिया होगा, बट मैंने इसको सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश की है। तो आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो कमेंट्स करिए, और चैनल पर नए तो लाइक एंड शेयर करें। सो ये तो हम हो गया हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में। अब हमें आगे हम चलते और बात करते फेज स्पेस के ऊपर। तो फेज स्पेस के ऊपर बात करने से पहले अभी हमने देखा कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में दो सिस्टम है। एक जो सिस्टम है वो उसके पार्टिकल मोशन में है और दूसरे रेस्ट में है। तो मतलब इससे हमारे टाइप्स ऑफ फेज हो रहे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फेज स्पेस डिस्कस करने से पहले हम टाइप्स ऑफ फेज डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फेज डिस्कस करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, टाइप्स ऑफ फेज, ठीक है स्टूडेंट। तो ये टाइप्स ऑफ फेज कितने हुए, अभी हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की डिफाइन पढ़ी है, ये आपको पता है। तो टाइप्स ऑफ फेज दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं दो टाइप्स के लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपके अभी तुरंत पहले सिस्टम के ऊपर हमने एक रेस्ट में था और एक मोशन में था। तो उसी तरह यहाँ पर एक सिस्टम, अब मैं ये छोटा सा एक सिस्टम कर लो, 3 डायमेंशनल नहीं निकालता, बट आप इमेजिन करें कि ये 3 डायमेंशनल है, ओके। सो ये हमारे दूसरे सिस्टम। तो इस सिस्टम में पार्टिकल्स कैसे है, यहाँ पर रेस्ट में है, कहाँ पे है, रेस्ट में, ठीक है। सेम इसका वॉल्यूम v है, मास m है, ओके। और ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये कितने n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है इन अ सिस्टम। बट सिस्टम इसके पार्टिकल्स कैसे रेस्ट में, बट यहाँ पर कैसे थे हमारे, यहाँ पर सेम n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स है, इसका मास m था और वॉल्यूम v था, बट यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो हमारे कैसे है, मोशन में है, ठीक है। तो इस दोनों का हमें बिहेवियर या रिलेशनशिप स्टडी करना था, इसी को हमने कहा था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ओके। तो टाइप्स ऑफ फेज कितने हैं, तो इससे हमारे दो टाइप्स के फेज हमें पता चलते हैं। एक जो होता है वो होता है स्टैटिक्स फेज, कौन सा होता है, स्टैटिक्स, ओके। पहला जो होता है वो होता है स्टैटिस्टिक्स फेज, ओके। और जो दूसरा फेज होता है वो होता है हमारा डायनामिक्स, कौन सा होता है, डायनामिक्स फेज, ओके। सो स्टूडेंट आपको पता होगा कि 2 टाइप्स के फेज होंगे, अब पुटला स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स। मतलब स्टैटिस्टिक्स फेज मतलब क्या, कि ऐसा फेज, ऐसे पार्टिकल्स जो कैसे रेस्ट में है, कैसे है वो रेस्ट में है, जैसे उसी को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक फेज। और ऐसे पार्टिकल जो क्या है मोशन में है, उसे हम बोलते हैं डायनामिक फेज, ओके। तो इसका भी एक इक्वेशंस होगा, इसकी भी कुछ पोजीशंस हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी पार्टिकल्स की, यहाँ पर भी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि हमें फेज पेस समझना है, तो हमें पोजीशन पेस एंड मोमेंटम पेस समझना होगा, ठीक है। अब ये पोजीशन पेस एंड मोमेंटम पेस क्या है, तो ये दोनों भी टॉपिक हमारे डिपेंड करते हैं टाइप्स ऑफ फेज के ऊपर, ओके। आप बताएंगे सर ये आप क्या करें, टाइप ऑफ फेज के ऊपर कैसे डिपेंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट अभी थोड़ी 2 मिनट में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि टाइप्स ऑफ फेज के ऊपर क्यों डिपेंड्स है, ठीक है। तो यह भी मैंने कि स्टैटिस्टिक फेज क्या होता है, पार्टिकल जो है वो कैसे रेस्ट में है, उसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक फेज। जो हमारा पोजिशन फेज है, ओके, यहाँ पर मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ, चाहो तो यस ये ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने क्या स्टैटिस्टिक फेज मतलब क्या, जो पार्टिकल्स है वो कैसे रेस्ट में, तो समझ जाना वो रेस्ट पोजीशन में है, तो मतलब ये स्टैटिस्टिक फेज है।
तो हमें डिस्कस करना था पोजीशन फेज। क्या डिस्कस करना था? पोजीशन फेज। ओके, तो पोजीशन फेज मतलब क्या है? ऐसे पार्टिकल्स जो रेस्ट में है, जो रेस्ट में है और उसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है या कैलकुलेट करनी है, उसी पार्टिकल्स को हम करते हैं पोजीशन फेज। ओके, और डायनामिक फेज को हम और में, या जैसे कि स्टैटिक फेज को मैंने पोजीशन फेज कहा, तो डायनामिक फेज को हम कह सकते हैं मोमेंटम फेज। क्या कह सकते हैं? मोमेंटम फेज। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टैटिक फेज जो है वो हमारा पोजीशन फेज है और डायनामिक फेज जो है हमारा मोमेंटम फेज है। मतलब पोजीशन फेज में क्या करेंगे हम कि जो रेस्ट पार्टिकल है उसकी हम पोजीशन निकालने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं पोजीशन फेज। और जो पार्टिकल वो मोशन में है, वो जिसके पास मोमेंटम होगा, ठीक है, वो हमारे मोमेंटम फेज में आएंगे। जिसके पास मोमेंटम नहीं होगा वो हमारे पोजीशन फेज हो गए। ठीक है, तो इतना क्लियर है आपको? या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा झूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो बेसिकली ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर था, जिसको मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता। शॉर्ट टर्म में आपको जितना हो सके उतना बेसिक से बेसिक आपको मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट। सो आपको ये समझ में आया होगा तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। जब हम सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे अब, तो उसमें क्या करेंगे उसमें हम जो हमारा जो फेज स्पेस है इसकी डिफाइन प्रॉपर, इसका इक्वेशन क्या होता है, और पोजीशन पेस की डिफाइन उसका इक्वेशन, मोमेंटम पेस, और ये दोनों का रिलेशन बन के हमारे पास फेज पेस आता है और यूनिट सेल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम ये लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक से मैं यही कहना चाहता हूँ। तो ये आपने वीडियो एंड तक देखा होगा, ठीक है, एंड तक देखा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको कैसा लगे ये भी कमेंट्स करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ ये वीडियो शेयर करें दोस्तों, ताकि ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलने वाला कहीं पर भी। सो ऐसे ही नोट्स आप लिख लीजिएगा नोटबुक में, और हमारे सेकेंड वीडियो का इंतज़ार करें। जल्द ही आपको सेकेंड लेक्चर इसका मिल जाएगा, तभी आप अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।